हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं आई हूँ अभी बरसाना, और बरसाना जा रही थी तो मुझे लगा सारी चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। अचानक से हमारा प्लान बना, और प्लानिंग बनने के बाद मैं निकल चुकी हूँ बरसाने के लिए। रेडी होकर के अपने घर से, अपने गांव से मैं टुक टुक में बैठ गई, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना कर दिया शुरू। गैस, मैं आपको बता दूं, बरसाने जाने का एक मकसद मेरा ऐसा था, क्योंकि मैं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन कई बार गई हूँ, लेकिन बरसाना एक भी बार नहीं गई। और मुझे लगा इस बार बरसाना जाना चाहिए। बरसाने की जो महिमा है ना, बहुत अनोखी महिमा है। धीरे धीरे गैस मैं पहुंच चुकी थी कासगंज, और कासगंज में पहुंचने के बाद देखिए मैं फाइनली अभी स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। हम जाएंगे ट्रेन से, तो अभी स्टेशन पे हूँ मैं। तो मुझे लगा स्टेशन का सारा व्यू देखो, मैंने दिखाया। और ये कासगंज जंक्शन स्टेशन है। हमारी कासगंज से जो मथुरा है वो समथिंग 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो अभी हम जाएंगे मथुरा तक। कासगंज से ट्रेन में मथुरा तक जाएंगे, और उसके बाद गाइस मथुरा से भी बरसाना जो है ना, वो भी 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैंने लिया यहाँ से टिकट, और टिकट लेने के बाद मैंने फाइनली टिकट लिया, और अब हम चल दिए आगे के लिए जहाँ हमारी ट्रेन मिलेगी। तो मुझे पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जा रही है। और फिर मैंने सीढ़ियों से चढ़ना कर दिया शुरू, और मैं पहुंच गई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वहाँ जाके देखा ट्रेन नहीं थी। फिर हमने कुछ देर वेट किया ट्रेन का। और गैस मैं बता दूं, राधा रानी का मंदिर है ना, वो बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ जाने से हमारे पाप, हमने जो भी छोटे मोटे पाप, हालांकि कोई पाप नहीं करता, लेकिन हमसे कुछ ना कुछ डेली ऐसे पाप होते हैं, जैसे हमारे पैरों से चींटी, चींटा दब के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनका भी पाप लगता है। वो वहाँ जाने से छीड़ होते हैं। जाने अनजाने में जो गलतियाँ होती हैं वो भी छीड़ होती हैं। तो मुझे लगा जाना चाहिए, और वहाँ का जो व्यू मैं देखती थी वीडियो के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता था गाइस। मैं फाइनली बैठ गई हूँ ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद हमारी ट्रेन हो गई शुरू, और कासगंज से हम चल दिए हैं गाइस। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जा रही हूँ बरसाना। ऐसे धीरे धीरे हम पहुँच गए थे बरसाना यमुना जी। यमुना जी पहुँचने के बाद ट्रेन हमारी पहुँची मथुरा जंक्शन। मैं वहाँ से ट्रेन से उतरी और पहुँच चुकी हूँ अभी स्टेशन अभी हम जा रहे हैं जहाँ से बाहर एंट्री होती है, जहाँ से टुक टुक ऑटो वगैरह मिलते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैं कंफ्यूज भी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मथुरा का जो जंक्शन स्टेशन है ना, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कासगंज का भी छोटा है, बदायूं का भी छोटा है, बरेली का भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मथुरा का है ना, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी दिन में आओगे तो भूल ही जाओगे, मैं भी भूल गई थी गाइस। फिर मुझे बताया सामने ही जाना है, तो सामने गई मैं, और धीरे धीरे मैं पहुँच चुकी हूँ अभी गाइस। अभी आगे पहुँच चुके हैं हम मथुरा जंक्शन स्टेशन। बाहर एंट्री होती है यहाँ से, और यहाँ से टिकट वगैरह भी मिलती हैं, और यहाँ से हमें कहीं जाना होता है तो ऑटो वगैरह भी मिलते हैं। तो वहीं मैं पहुँच गई हूँ। अभी यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो, और ऑटो पकड़ने के बाद मैं पहुँचूँगी अभी स्टेशन, नहीं सॉरी, अभी बस स्टैंड पहुँचना है, क्योंकि बरसाने के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती, यहाँ से बस जाती है। तो अभी मुझे पहुँचना है बरसाना। तो अभी मैं बस में बैठने के लिए बस स्टैंड जाना पड़ेगा मुझे। तो गैस मैं अभी यहाँ से जाने वाली हूँ। भैया ने यहाँ से तिरंगा का भी एक वीडियो ले लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो गैस, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी वीडियो के साथ साथ में तिरंगा का भी वीडियो लिया। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे गैस। आगे मैं देख रही थी, मैंने कह रही थी भैया से, आगे गोल चक्कर पड़ रहा है, और वहाँ वीडियो हमें ज़रूर लेनी है गैस। देखिए मैं गोल चक्कर के पास आई हूँ। यहाँ पे जो भगवान के हाथ बने हुए हैं ना, और बंसी लगी हुई है, ये व्यू बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मैंने बनवाई वीडियो,
और यहाँ से आगे की तरफ हम चल दिए। गाइस बीच की वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, इस वजह से हम नहीं दिखा पाए आपको। मैंने डायरेक्टली दिखाया कि मेरा प्यारा बरसाना, मैं बरसाने में आ चुकी हूँ गाइस, है ना। तो ये सारी चीज़ बीच की नहीं दिखा पाई हूँ। मैं बैठी थी बस में, बस से हम आए बरसाना, जो कि मथुरा से 50 किलोमीटर दूरी पर है बरसाना। और बहुत शाम हो चुकी थी गाइस, धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते हमें बरसाने में नाइट सा हो गया था पूरा। देख रहे हैं आप, मतलब पूरी तरीके से रात नहीं हुई है लेकिन अभी पूरा दिन था ना, वो ढल चुका था। जाने के बाद हम जहाँ से एंट्री कर रहे थे तो बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे बच्चे आगे, दीदी तिलक करा लो, दीदी टीका लगा लो, है ना। तो ये भी कह रहे थे कि हम टीका लगाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है लगवाते हैं। मैंने कर दिया था अपना टीका लगवाना शुरू गाइस। और मैं देखिए इस टाइप का टीका मैं फर्स्ट बार लगवा रही हूँ, मैंने नहीं लगवाया था, लेकिन कह रही थी दीदी बहुत अच्छे लग रहा है टीका। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा लग रहा होगा क्योंकि देखने के लिए वहाँ कुछ नहीं था। और धीरे धीरे पूरी तरीके से हमारा फेस का जो टीका बना रहे थे ना, इसमें पूरा बनाया। और बनाने के बाद गाइस देखिए पूरा चेहरा क्लियर कर दिया ना, पूरा ये कुमकुम जैसा लगा दिया है। और लगाने के बाद ये देखो, जो भगवान के चरण बनाते हैं ना, उसके नीचे जो कली बनाई हुई है वो बड़े अच्छे तरीके से बनाई थी, छोटे छोटे हाथों से, अपने हाथ से बना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। यहाँ से अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं अंदर अंदर बहुत हंस रही थी। यहाँ पे लिखा है मारो प्यारो बरसाना, और यहाँ से रंग रंगीली गलियाँ स्टार्ट होती हैं। मैं भाग भाग के जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और गाइस मैं बता दूँ, बरसाना कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत फेमस जगह है। यहाँ आने से सारे कष्ट दूर होते हैं। राधा रानी का मंदिर तो बहुत सारे हैं, बरसाने के अंदर भी हैं, मथुरा के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बरसाने के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए गाइस मैंने यहाँ से लिया प्रसाद, और जो प्रसाद लेने के बाद मैं वही प्रसिद्ध मंदिर पे पहुँच रही हूँ जहाँ राधा रानी का प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। मैंने यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ना कर दिया स्टार्ट। और गाइस मुझे यहाँ पे एक बात और सुनने को मिली थी, क्योंकि मुझे बताया गया था यहाँ पे 251 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। 251 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको राधा रानी के दर्शन होंगे, क्योंकि जो मंदिर बना हुआ है राधा रानी का, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो भानुगढ़ पहाड़ी है। बरसाने के अंदर 4 पहाड़ी थी, जो कहा गया है, बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उनके 4 मुख थे, उन्हीं का प्रतीक है ये चारों पहाड़ी। सबसे पहली पहाड़ी है जो भानुगढ़ है, मानगढ़ है, दानगढ़ है और बिलासगढ़ है ना। तो जो राधा रानी का मंदिर है वो भानुगढ़ पे बना हुआ है। और 250 मीटर दूरी ऊपर चढ़ने के बाद 251 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो मंदिर हमें मिलता है। फाइनली मैं पूरी सीढ़ी चढ़ के आ चुकी हूँ ऊपर मंदिर में, लेकिन मैं थक चुकी थी गाइस, बहुत ज़्यादा सीढ़ी है ना, 251 सीढ़ी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ से अभी भी सीढ़ी और मिलेगी हमें। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भीड़ होने के कारण रेली लगा रखी हैं, इसी में होके जाते हैं सारे लोग, लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो कोई भी किसी भी होके जा रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फाइनली धीरे धीरे मैं पहुँच चुकी हूँ राधा जी के मंदिर के पास में। जितना जितना पास आता जा रहा था उतना मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फाइनली देखिए गाइस अब मैं पहुँच गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थक जरूर गई थी लेकिन मैं बहुत खुश भी थी, सारी चीज़ें दूर से ही दिखाई दे रही थी। अभी तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी मुझे, देखिए गाइस। और बरसाने के अंदर बहुत सारी ऐसी फेमस जगह हैं, लेकिन सारी जगह तो नहीं गई थी मैं, केवल लाडली जी का जो मंदिर है ना फेमस प्रसिद्ध, जहाँ मैं जा रही हूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे मंदिर मिलता है गाइस। देखो ना ये यहाँ जो सीढ़ी चढ़ी मैंने
चढ़ने के बाद मुझे लगा अब सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इस मंदिर के लिए जो ब्रजनाथ ने बनवाया था, जो कृष्ण के परपौत्र थे। ये 500 साल पुराना मंदिर है, ऐसा सुनने को मुझे मिला था। वहाँ के सारे लोग कह रहे थे 500 साल पुराना, जो भगवान कन्हैया के परपौत्र थे ब्रजनाथ, उन्होंने बनवाया था। इसी जगह पर पहले महल था, जो महल जो था वो जो खंडर हो गया, और खंडर होने के बाद उसी जगह पर प्रसिद्ध मंदिर बना दिया। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, जो राधा जी का सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ पे मैंने दिया प्रसाद देने के बाद इन्होंने कुछ प्रसाद मुझे वापस कर दिया, जो माला थी वो भी वापस कर दी, कहा कि आप स्वयं धारण कर लो, ये राधा जी ने दी है, ऐसे ऐसे बोला गया था। फिर यहाँ से मैं आगे की तरफ गई तो एक गैया मैया का छोटा सा मंदिर था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक पुजारी जी ने मुझे टीका लगाया, और उसके बाद में मैंने कुछ दक्षिणा चलाई, और वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं आगे के लिए निकली। गाइस देखिए, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद तो मेरी थकान पूरी तरीके से हट चुकी थी, और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी गाइस, देखिए। और आप देख पा रहे होंगे, आपको शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि ये ना कि कोई भी वीडियो होती है ना तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि ये मुंह से बोलने का तरीका भी मुझे नहीं है, अभी मेरी शुरुआत है। तो जैसा भी है कोशिश करती हूँ बताने की। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, हमारी वीडियो को देख के शेयर करा करो, है ना। कमेंट में ये ज़रूर बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगती है। सो गाइस मैंने कुछ फ़ोटो करवाए और मैं आई बाहर की तरफ। ये राधा जी के बाबा अम्मा का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर देखने को आपको मिल जाएगा रास्ते में ही। हम जब बाहर आ रहे थे तो ये मंदिर हमें दिखा, मुझे लगा कि यहाँ पे भी दर्शन करने चाहिए। जो राधा जी थी ना, उनकी बाबा जी और अम्मा जी का मंदिर है ये। देखिए दोनों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हमने यहाँ से भी आशीर्वाद लिया, अपने मत्था वगैरह टेका, और यहाँ पे भी दान पेटी रखी हुई थी, कुछ दान भी किया। मुझे लगा कि करना चाहिए सारी चीज़ें, और आपको भी दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीज़ें दिखाई। आप देख पा रहे होंगे गाइस, लेकिन मुझे सारी चीज़ें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस अभी मैं बैक आ रही हूँ, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से हम वापस भी आ रहे हैं गाइस। अभी मैं स्वयं बना रही हूँ वीडियो, पहले भैया से बनवा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में थाली लगी हुई थी, प्रसाद लगा हुआ था। और अभी देख पा रहे होंगे सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे मंदिर वगैरह पड़ रहे थे छोटे मोटे, और रास्ते में बहुत सारी शॉप पड़ रही थी, जिसमें भगवान के वस्त्र, माला, तुलसी की माला, प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो हमने प्रसाद भी लिया घर के लिए। और गाइस अब हम धीरे धीरे आ चुके थे बाहर। एक शॉप हमें दिखी, वहाँ से मैंने एक तुलसी का नेकलेस लिया, तुलसी की माला जो नेकलेस टाइप से होती है, क्योंकि मुझे इस माला की बहुत दिन से तलाश थी। मैं पहले भी वीडियो वगैरह बनाती थी भगवान की, तो मुझे पहनने का बहुत मन करता था। फाइनली आज मुझे मिल गई, मैं ले ली। और आप बताओ गाइस कैसी लग रही है। इसके बाद मैंने एक चंदन भी लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर आती हूँ मैं आती हूँ वृंदावन और मथुरा। यहाँ तो मेरे चक्कर बार बार लगते रहते हैं, तो मैं चंदन यहीं से ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ के चंदन में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। आगे गाइस हम बड़े हैं तो मुझे लग रही थी भूख, और हम व्रती आए थे, मैंने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे फ्रूट चाट मिल रही थी, सारे लोग ले रहे थे, तो मुझे भी लगा मुझे भी खानी चाहिए। मैंने ली यहाँ से फ्रूट चाट, और आप खा सकते हैं गाइस। मैंने खाना कर दिया शुरू, और दर्शन करने के बाद जब मैंने फ्रूट चाट खाना शुरू किया तो फिर मुझे सही लगा। सारी चीज़ें करने के बाद मैंने कुछ खाया, और अभी भोजन तो किया ही नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है अब तो। यहाँ से भैया कर रहे थे वीडियो शूट, और मैं फ्रूट चाट खा रही थी। इसके बाद में हमने बहुत सारे सामान लिए, चंदन भी एक और ले लिया, मैंने वहाँ से भी लिया था, क्योंकि एक भैया ने बोला मुझे चाहिए। एक मैंने लिया, एक
बाइक में डालने के लिए एक छल्ला है ना, वो राधा जी लिखा था उस पर, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। और बहुत सारी चीज़ें थी, मन कर रहा था सारी ले लूँ, लेकिन सारी तो नहीं ली, जो मुझे ज़रूरत थी वही ली। एक मैंने वाइट कलर की अपने कान्हा जी के लिए पोशाक ली, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सारी पोशाकों में बहुत अच्छी। और गाइस मैं बता दूं आपको, बरसाना जब भी आए तो आप मतलब आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से नहीं जाओ, यहीं पे रह जाओ, बहुत अच्छा लगता है गाइस। मैं तो एक ही जगह गई थी, सारी चीज़ करने के बाद मैंने सारे लास्ट में जा कर के किया भोजन। मैंने यहाँ पे तंदूरी रोटी और पनीर था, उसी से मैंने सिंपली भोजन मंगवाया और खाया। खाने के बाद बहुत सारी चीज़ थी, क्योंकि फिर हमने वहाँ पे एक धर्मशाला थी कीर्ति मंदिर के पास में इधर, तो वहीं पर हम ठहर गए भोजन करने के बाद में। गाइस नाइट हो गई, फ़ोन हो गया ऑफ। फिर सुबह हुआ है, वहाँ से हम रिटर्न हुए धीरे धीरे। अपने स्टेशन आ गई हूँ मैं, मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन आने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा हुआ था गाइस कि मैंने अभी जो ब्लॉग बनाना शुरू जल्दी में ही स्टार्ट किए हैं, तो मुझे नॉलेज नहीं है, बीच बीच में छूट भी जाती हैं चीज़ें, है ना। तो वो नाइट में खाना खाने के बाद सारी चीज़ें छूट गई थी, फ़ोन ऑफ हो गया था मेरा, क्योंकि मैं चलता हुआ ब्लॉग छोड़ रही थी ना, तो फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रही थी, पावर बैंक साथ में नहीं थी, चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, रास्ते में कहाँ व्यवस्था होती है, इस वजह से बीच की चीज़ें छूट गई थी। लेकिन आगे जो चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं ना, वो आगे नहीं होगी गाइस। यहाँ से मैं लिफ्ट से जा रही हूँ ऊपर, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, जहाँ से हमारी ट्रेन जाती है कासगंज के लिए रिटर्न। गैस तो गैस अब जाने वाले हैं हम घर। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट करें, अच्छा सा लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, गलती जो हुई है नहीं होगी। तो गैस ओके बाय।